मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के सालावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण मेरठ में हो रहा है। प्रदेश सरकार ने हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर एक स्टेडियम का निर्माण, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग जैसी पहल से प्रदेश में खेल संस्कृति को नई ऊंचाई प्रदान करने की कोशिश की है। खेलो इंडिया खेलो सांसद खेलकूद प्रतियोगिता ने एक नई खेल संस्कृति को जन्म दिया है। हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर एक स्टेडियम का निर्माण, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताओं के माध्यम से इस खेल संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों के प्रति बालक बालिकाओं में गहरी रुचि देखने को मिलती है। इस क्षेत्र से अनेक ओलंपियन देश का गौरव बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पदक जीत चुके हैं। खिलाड़ियों की प्रतिभा और उत्साह को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि निजी खेल अकादमियों के संचालन में भी मदद की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेल के प्रति यहाँ के बालक और बालिकाओं में बहुत अच्छी रुचि है। अनेक ओलंपियन हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से देश के लिए मेडल जीतते हैं। हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि जो प्राइवेट खेल एकेडमी खेल के प्रोत्साहन के लिए कार्य करेंगे, उन प्राइवेट खेल एकेडमी को भी उन एकेडमी को संचालित करने में भी राज्य सरकार अपना सहयोग करेगी। सोनीपत में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह और 8 मान के भव्य भंडारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम ने कहा कि नाथ पंथ भारत की प्राचीनतम उपासना विधियों में से एक है, जिसने जीवन के मूल्यों और जीवन को जीने के लिए सदैव एक नई प्रेरणा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से सनातन धर्म को कमजोर करने में लगे हुए हैं। ऐसे तत्वों से संत सन्यासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सन्यासी के लिए राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि होते हैं, यही उसका स्वाभिमान और पहचान है। सनातन पर आघात करने वाली हर साजिश का डटकर सामना करना समय की मांग है। सीएम योगी ने साफ कहा कि संत सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, धर्म ही उसकी एकमात्र प्रॉपर्टी है। शंकराचार्य से जुड़े विवाद, उन्होंने कहा कि बहुत से कालनेमी जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कालनेमी जैसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने दो टूक कहा कि सन्यासी का जीवन त्याग, धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। उसमें निजी स्वार्थ या संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे, हमें उनसे सावधान होना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। लफ्ज जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम इसको रोकेंगे। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लफ्ज जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के जड़ौदा जटगांव में डॉक्टर राजकुमार रावत को श्रद्धांजलि दी। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह के पिता डॉक्टर रावत का 13 जनवरी को निधन हुआ था। सीएम ने परिजनों को सांत्वना दी और प्रभु से प्रार्थना की कि वो अपने श्री चरणों में स्थान दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षित, संस्कारी और स्वावलंबी बेटियां नए भारत की पहचान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में नारी सम्मान को समर्पित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आज सफल 11 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त मातृशक्ति का अभिनंदन। सामाजिक चेतना को जागृत करते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ही प्रतिफल है कि आज हमारी बेटियां अर्थव्यवस्था से अंतरिक्ष तक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए निर्णय भी ले रही हैं, नेतृत्व भी कर रही हैं। बेटियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं और जीत रही हैं। डबल इंजन की सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकारों और अवसरों हेतु पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम चिट्ठी लिखी है। सीएम ने लिखा कि मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, असीम संभावनाओं वाला हमारा प्रदेश संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारू राज्य से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया। दृढ़ संकल्प के साथ हमने कानून और सुशासन का राज स्थापित किया है। हमने जीरो पॉवर्टी लक्ष्य के साथ 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मना रहे हैं। ये विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय है। हम सबके संयुक्त प्रयासों से संकल्प से सिद्धि की ये यात्रा ऐसे ही गतिशील बनी रहेगी। सभी प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।